आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खास व्रत और त्योहार की। हरितालिका तीज व्रत सुहागिन महिलाओं और अविवाहित कन्याओं दोनों के लिए बहुत शुभ माना गया है। इस दिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके अपने वैवाहिक जीवन में सुख, सौभाग्य और अखंड सुहाग की कामना करती है। भाई बहनों, देशिशीबाद में हरितालिका तीज अगस्त मंगलवार को मनाई जाएगी। यह तिथि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह और शाम दोनों समय रहेगा। खासकर संध्या काल में पूजा करना सबसे उत्तम माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने कई जन्मों तक कठोर तपस्या की थी ताकि वे भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त कर सके। आखिरकार उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। ही कारण है कि हरितालिका तीज पर महिलाएं माता पार्वती की पूजा करके अपने वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करती हैं। अविवाहित कन्याएं भी यह व्रत करती हैं ताकि उन्हें उत्तम पति की प्राप्ति हो सके। अब जानते हैं पूजा के लिए आवश्यक सामग्री। भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा या तस्वीर, मिट्टी की मूर्तियां, शिव पार्वती और गणेश जी, कलश, दीपक, धूप पत्ती और गणपति, चंदन, रोली, हल्दी, कुमकुम और सिंदूर, बेलपत्र, फूल, अक्षत, चावल और माला, फल, मिठाई, पान, सुपारी, नारियल, सुहाग सामग्री, चूड़ी, बिंदी, कंघी, महावर, मेहंदी, सिंदूर, पूजा की थाली, गंगा जल और पंचामृत। अब आइए जानते हैं हरितालिका तीज की पूजा विधि। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र पहने। घर के पूजा स्थल को अच्छे से सजाएं और कलश स्थापना करें। भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। दीपक जलाकर पूजा की शुरुआत करें। गंगा जल और पंचामृत से भगवान शिव और माता पार्वती का अभिषेक करें। अब फूल, बेलपत्र, चंदन, रोली, सिंदूर, हल्दी और अक्षत अर्पित करें। भगवान शिव को बेलपत्र और माता पार्वती को सुहाग सामग्री अर्पित करें। फल और मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद हरितालिका तीज की कथा सुनना या सुनाना बहुत आवश्यक है। रात को जागरण करें और भजन कीर्तन करें। व्रत का समापन अगले दिन सुबह पूजा अर्चना करके और जल पीकर करें। सुनिए हरितालिका तीज की कथा। एक बार माता पार्वती ने अपनी सखियों को बताया कि वे भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं, लेकिन उनके पिता हिमवान उनका विवाह भगवान विष्णु से करना चाहते थे। इस बात से दुखी होकर पार्वती जी अपनी सखियों के साथ जंगल में चली गईं और वहां जाकर उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। कई वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद भगवान शिव उनके समर्पण से प्रसन्न हुए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। इसी घटना को स्मरण करते हुए ही हरितालिका तीज का व्रत रखा जाता है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियों का दाम्पत्य जीवन सुखमय और सौभाग्यशाली बनता है। तो दोस्तों, इस प्रकार हरितालिका तीज व्रत किया जाता है। यदि पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाए तो निश्चय ही घर में खुशियां, समृद्धि और दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनी रहती है। आप सभी को हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता पार्वती। हर हर महादेव।